कहाँ पढ़ रहे थे भाई? अपन ने हेडिंग डाल दी थी क्या? मेंडल का प्रयोग चल रहा था। और मेंडल का कौन सा प्रयोग? मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग, ये चल रहा था। अब ध्यान से सुनना, जो एक संकर संकरण प्रयोग था उसमें अपन ने परिभाषा क्या लिखी थी कि जब मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। किसका? कि जब एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। अब मेंडल ने क्या किया? तो ये अपन ने डाल दी थी हेडिंग कल, एक्सपेरिमेंट डाल दी थी। अब सुने, एक लक्षण ले रहा है भाई, अपन जब एक संकर संकरण की बात करेंगे तो कितना लक्षण लेंगे? एक। और उसने क्या लिया? सबसे पहले लंबाई। अब लंबाई का जीन है, उसके कितने रूप हो जाएंगे? 2 रूप हो जाएंगे। मतलब 2 पौधे लिए उसने। जब अपने को क्या कराना है? संकरण, यानी कि क्रॉस कराना है। और क्रॉस कराने के लिए क्या चाहिए? 2 पौधे चाहिए, कम से कम 2 जनक चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? लंबाई के गुण के लिए, अब मैं इसको हटा देता हूँ भैया क्योंकि थोड़ी जगह चाहिए। क्या चाहिए? जगह चाहिए। अब सुनो भैया, मेंडल ने एक तो लिया शुद्ध लंबा पौधा। ये कैसा है? शुद्ध लंबा। और ये कैसा पौधा है? तो मैं इसको लिख दूं शुद्ध लंबा पौधा, या थोड़ा सा इधर से लिख दूं शुद्ध लंबा पौधा, क्योंकि लंबाई का गुण ले रहा है। और इसको क्या लिख देंगे अपन? शुद्ध बौना पौधा। इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि अपन पहचाना सीख गए कि फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, एक संकर संकरण प्रयोग क्या है, द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या है, जनक क्या है, F1 पीढ़ी क्या है, F2 पीढ़ी क्या है, सब सीख गए। ठीक है। एक को किसी को भी अपन नर बना लें, ठीक है, और एक किसी को भी अपन, कोई दिक्कत? ये नर के लिए चिन्ह है और ये देखो नर में टोपी लग रही है, ऊंची जा रही है, और ये मादा में चुटिया बन रही है, रबड़ा लग रही है। ठीक है, तो ये कौन है? नर। और ये कौन है? और ये दोनों कौन हो गए? जनक। कौन हो गए ये दोनों? जनक, पेरेंट्स। तो यानी कि अपन हिंदी में क्या लिखेंगे इसको जब लिखेंगे? तो ये लिखेंगे कि जो मेंडल थे उन्होंने एक तो लिया समयुग्मजी लंबा पौधा, या तो कह दो समयुग्मजी लंबा और या फिर कह दो शुद्ध लंबा, दोनों ही सही है। और इसके लिए या तो कह दो समयुग्मजी बौना पौधा, क्योंकि कल बताया ना समयुग्मजी मतलब दोनों छोटे छोटे टिए है ना, दोनों एलील समान हो तो उसको कहते हैं अपन समयुग्मजी। तो ये भी समयुग्मजी और ये भी, और समयुग्मजी के लिए दूसरा शब्द शुद्ध, और इसके लिए भी शुद्ध। तो शुद्ध लंबा शुद्ध। अब जनक हैं तो इनसे युग्मक बनेंगे। तो मैंने क्या कहा? जैसे जैसे उनके पास अक्षर लिख रहे हैं, जैसे जैसे एलील हैं, उन दोनों को अलग अलग कर दो। तो इसके पास दोनों कैपिटल टी हैं क्या? तो इसकी युग्मक कैसा बना? कैपिटल टी वाला। ठीक। और इसके पास दोनों ही टी कैसी हैं? दोनों एलील अप्रभावी वाले हैं। अब अप्रभावी क्या है, प्रभावी क्या है, आप धीरे धीरे आएगा समझ में। तो इसके एलील मतलब दोनों को अलग कर दो। दोनों एक जैसे हैं इसलिए दोनों सेम बनेंगे क्या? तो मैंने एक बना दिया। इसके भी दोनों एलील सेम है तो एक ही प्रकार का बनेगा। ठीक है, इतने में कोई समस्या? इनके मध्य क्या? अच्छा, इनको मैं लिख दूँ यहाँ पे, ये क्या है? युग्मक। ठीक। इनके मध्य क्या कराया? ये क्रॉस लगाना है। ठीक है। जो F1 पीढ़ी बनेगी, ये कौन सी पीढ़ी आएगी? अब F1 पीढ़ी आएगी। और F1 पीढ़ी में क्या आएगा? जब इनके मध्य संकरण कराया गया तो ये जो पौधे आए, इन पौधों को कहते हैं अपन F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। और ये कैसे पौधे हैं? सभी लंबे पौधे। कैसे पौधे हैं भैया? सभी पौधे कैसे हैं? लंबे हैं। कैसे पता लगा? फिनोटाइप देख रहे हैं अपन, क्योंकि इसमें जीनोटाइप दिखाई नहीं देगा। क्यों? सभी लंबे पौधे हैं, पहला अक्षर कह रहा है। हाँ, इनको अपन एक और नाम दे सकते हैं, विषम युग्मजी लंबे पौधे। मैं लिख देता हूँ दोनों ही, विषम युग्मजी लंबे पौधे। यहाँ किसी को समस्या? जनक लेंगे, युग्मक बनवाएंगे और उनके मध्य क्या कर देंगे? संकरण या क्रॉस करवा देंगे। संकरण या क्रॉस करवाने पर जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसको अपन F1 पीढ़ी कहते हैं। कोई समस्या? आगे चलें। अब याद करो, अपन ने लिखा था कि अगर F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है तो क्या करवाना पड़ेगा? स्वपरागण करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लंबे पौधे हैं, इनके मध्य क्या करवाया? स्वपरागण। क्या करवाया? यानी कि स्वपरागण करवाने पर कौन सी पीढ़ी प्राप्त करेंगे? F2 पीढ़ी। अब देखो जितने प्रकार के यहाँ पर कितने अलग अलग हैं? 2 प्रकार के युग्मक बैठे हैं, एलील बैठे हैं। 2 प्रकार के क्या बैठे हैं? एलील।
तो दो प्रकार के जनक बनाएंगे अपन इनसे, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। इधर भी एक कैपिटल टी और एक बड़ा बनाऊं। यहां तक किसी को समस्या? ये क्या किया, एक तो ले ली मादा, इस साइड की क्या ले लिए, और इस साइड की क्या ले लिए अपन, नर। कोई समस्या? ये तो हो गए नर और ये हो गए, ठीक है। सुने, इसको और इसको मिलाएंगे, क्या बनेंगे, दोनों कैसे टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसमें कैपिटल टी और इसमें कैपिटल टी और इसमें स्मॉल टी और कोई दिक्कत? पहला अक्षर देख रहे हैं अपन, तो पहला अक्षर किस में देखते हैं, जीनोटाइप या फिनोटाइप? फिनोटाइप में। तो फिनोटाइप कैसा है, लंबा लंबा लंबा, और ये कैसा है, बौना। कोई दिक्कत? अब मैं क्या बनाऊंगा, जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात। पहले मैं बना दूं फिनोटाइप, याद है परिभाषा? इसके बाद बनाएंगे इसको अपन नीचे, ठीक है। फिनोटाइप किसे कहता है, किसी जीव की बाह्य प्रतीति को, किसी जीव की बाह्य प्रतीति को अपन क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। और किसी जीव की आनुवंशिक संरचना को अपन क्या कहते हैं, ठीक है। फिनोटाइप अनुपात कैसे लिखेंगे, लंबे अनुपात बौने, लंबे अनुपात बौने। क्या आएगा, लंबे कितने हैं, 1 2 3, तो 3 अनुपात 1, ठीक। और अपन लिखें अब कौन, जीनोटाइप अनुपात, तो उसमें क्या लिखेंगे अपन, बराबर एक तो कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर लिख देंगे अपन स्मॉल टी। कैपिटल टी कितना है, 1, तो 1 लिख दिया। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हो गए, 2, तो अनुपात का चिन्ह लगा के 2, और स्मॉल टी कितना है, 1। तो बताओ फिनोटाइप अनुपात तो कितना आया, 3 अनुपात 1, और जीनोटाइप अनुपात कितना आया, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। बताओ प्रयोग समझ में आया? और ये क्या है अपने पास, F2PD। कोई समस्या हो? अब ऐसा कोई भी लक्षण दे सकता है। अपन ने किसका लक्षण लिया, लंबाई का, लंबाई का लिया है, तो लंबाई के लिए टॉल, लंबाई के लिए टॉल, और बौनी के लिए ऐसा नहीं ड्रॉप यानी डी लिखें, जो प्रभावी लक्षण होता है। अच्छा, प्रभावी लक्षण कौन, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट, क्या लक्षण कहलाएगा, वो प्रभावी लक्षण। और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता वो, और यहाँ पर देखो सभी कैसे पौधे हैं, यानी कि लंबापन प्रभावी लक्षण है। और हमेशा प्रभावी को बड़े अक्षर से लिखेंगे, ठीक। और जो छोटा है वो इधर प्रकट हुआ, क्या बौना वाला लक्षण नहीं हुआ, तो मतलब ये अप्रभावी है। और प्रभावी को बड़े से लिखेंगे तो उसी के छोटे अक्षर से लिखेंगे इसको अप्रभावी लक्षण को। इसमें किसी को समस्या? अब मैं एक बार बोल के बता दूं कि लिखना क्या आपने को, ठीक है, और फिर अपन लिख लेंगे। सुन लो, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण प्रयोग के लिए, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण प्रयोग के लिए 2 पौधे लिए। उनमें से एक तो कैसा था, शुद्ध लंबा पौधा, जिसको अपन लिखेंगे डिनोट करेंगे जैसे कैपिटल टी से, और एक शुद्ध बौना पौधा लिया जो कैसा है, स्मॉल टी। इनके जनक बनवाए, क्या बन गए, मतलब ये तो जनक हो गए, इनके युग्मक बने, इनके मध्य संकरण हुआ, क्या बनेगी, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी जो प्राप्त होती है उसमें सभी के सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे। कैसे प्राप्त हुए, यहाँ एक निष्कर्ष निकाला मेंडल ने, क्या कहा कि F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्रकट होते हैं, F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्रकट होते हैं, कोई भी पौधा बौना प्राप्त नहीं होता है, ठीक। यानी कि प्रभावी लक्षण लंबापन है, ना कि बौनापन। यानी बौनापन नहीं आया तो यानी कि बौनापन क्या है, अप्रभावी लक्षण है, ठीक। F1 पीढ़ी के पादपों में जब मेंडल ने स्वपरागण कराया, कल पढ़ा था स्वपरागण क्या है, परपरागण क्या है। स्वपरागण कराया तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी में लंबे बौने, यानी कि जीनोटाइप देखें तो लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं। मतलब F2 पीढ़ी में लंबे भी प्राप्त होते हैं और बौने भी प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया? इस प्रयोग को लिखा दूंगा पहले, फिर अपन इस चार्ट को बना लेंगे, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो हेडिंग क्या डाल दी अपन ने, द्विसंकर संकरण प्रयोग। परिभाषा अपने को याद है क्या, कि जब मेंडल ने एक समय में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। एक समय में कितने लक्षण, 2 लक्षण। अब सुने कैसे, चालू है, सुनो भैया, इसको हटा दूं मैं हेडिंग को, हाँ सुनो भैया। अब देखो 2 लक्षण हैं, R R Y Y, ध्यान से समझना। एक तो है R R Y Y, दोनों R बड़े और दोनों
दोनों यार हैं, दोनों भाई हैं, सब बड़े हैं। और इधर ले लो छोटा आर, छोटी बाई और छोटी बाई, छोटा आर, छोटी बाई। अब देखो पहला अक्षर क्या कह रहा है, ये आर है राउंड के लिए, आर का मतलब क्या है, यानी कि बीज कैसे हैं, गोल। और दूसरा वाई है येलो, दूसरा अक्षर क्या है, वाई का मतलब येलो, यानी कि बीज की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं, तो ये कैसे बीज होगा, गोल एवं पीले बीज। कैसे बीज, समझ में आई। इसको नर ले लो या मादा ले लो, कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक। ये कैसा हो गया, इसका अपोजिट है ना, ऐसा नहीं। तो अब गोल की जगह क्या आएगा, झुर्रीदार, गोल की जगह झुर्रीदार एवं हरे बीज, झुर्रीदार एवं हरे। बताओ कोई यहाँ तो दिक्कत है ही नहीं, सरल है। तो मतलब अब द्विसंकर संकरण में क्यों पढ़ रहे हैं बेटा इसको, द्विसंकर संकरण में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दो लक्षण ले लिए और दोनों लक्षण बीज के हैं। एक तो लिख रहा है कि बीज गोल हैं, झुर्रीदार हैं, पहला लक्षण, और बीज दूसरा लक्षण पीले हैं। और ये गोल और पीले बीज जो हैं वो प्रभावी लक्षण हैं, यानी ये अपन बीड़ी में आएंगे। और जो झुर्रीदार और हरे बीज हैं वो प्रभावी नहीं है, यानी अप्रभावी है। मतलब जो F2 बीड़ी में तो आएंगे लेकिन F1 में समझ में आई इतनी कहानी, ठीक है। अब इनके सबसे पहले अपन इनको तो क्या लिखते हैं अपन, जनक। क्या लिखते हैं भाई, अच्छा पी पीढ़ी से लिखते हैं तो अभी दिक्कत नहीं होती। पी यानी पेरेंट्स, पी यानी पेरेंटल पीढ़ी, कौन सी जनरेशन, पेरेंटल, ठीक। अब इनके क्या बनवाती हैं, युग्मक। अब युग्मक कैसे बनवाएं, एक को तो दे दो बड़ा आर और उसी को दे दो बड़ा आर बड़ी बाई, अगले में भी बड़ा आर, तो दोनों एक जैसी, तो मैं एक ही बना दूं क्या, एक ही बना दिया, ठीक है। अब दूसरे में छोटा आर और सभी युग्मक एक ही प्रकार के बनेंगे। हालांकि 12th में इसका नियम भी होता है कि एक ही बनेगा, दो एक सूत्र से निकालते हैं, किससे निकालते हैं, पर वो 10th लेवल पर ऐसा कोई सूत्र काम का नहीं आता, ठीक है भैया। आगे चलें, बच्चे आगे सारे, हाँ भैया। इनके मध्य क्या करेंगे, कौन सी पीढ़ी आएगी, अच्छा ये तो क्या थी युग, अब कौन सी पीढ़ी आएगी, F1 पीढ़ी, ठीक है भैया। आर बाद में देख लेंगे, बाद में आर वाई वाई, हाँ भाई देखो बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा भाई, ठीक है। ये कैसे बीज आए हैं, आर का मतलब गोल, केवल क्या देखना है, फिनोटाइप। जीनोटाइप यहाँ F1 पीढ़ी में होता ही गोल तथा पीले बीज, एक ही जनक के लक्षण आते हैं कि F1 में, मिला लो, गोल तथा पीले, गोल तथा बड़ा आर मतलब गोल और बड़ा वाई मतलब, कोई दिक्कत, इतने में कोई समस्या नहीं है। अब मेंडल क्या कराते थे भैया, स्वपरागण। अब देखो भैया 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे इसमें, कितने प्रकार के, अब ध्यान से देखना कौन कौन से। एक बार का ही काम है, बड़े आर के साथ दे दो एक बार तो बड़ी वाई, और बड़े आर के साथ दे दो एक बार, कोई दिक्कत। एक बार छोटे आर के साथ दे दो और एक बार छोटे आर के साथ दे दो, सिस्टम आया समझ में, कोई दिक्कत। एक बार तो इनको ले लेंगे नर जनक के रूप में और दूसरी बार किसके ले लेंगे, तो दोबारा लिख दूं क्या, बड़ा आर बड़ी वाई, बड़ा आर छोटे वाई, छोटा आर बड़े वाई और छोटा छोटा, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, किसी को नहीं है। आगे चलें क्या, चलो दो। अब देखो मिला के लिखना है अपने को, इनका क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, और F2 पीढ़ी में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो देखेंगे, ठीक है भैया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो भाई बड़ा आर बड़ा आर, अच्छा एक जैसों को एक साथ लिख देंगे, आर को आर के साथ लिखेंगे चाहे छोटा है बड़ा है, और बाय को बाय के साथ लिख देंगे चाहे छोटा है या बड़ा है। अब ध्यान से आर आर दोनों बाय बड़े हैं क्या, ठीक है, कैसा है कैसा नहीं है अपन आगे लिखेंगे। बड़ा आर बड़ा छोटा, बड़ा वाई छोटा वाई, हाँ। इसके बाद देखो बड़ा आर छोटा आर दोनों वाई बड़े,
बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। हाँ आगे देखो रे, बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। पहले बड़े की कोशिश करनी है, अगर है तो बड़ा लिखोगे, प्रभावी लक्षण होता है। इसके बाद देखो बड़ा आर बड़ा आर, दोनों वाई कैसे हैं? छोटे। कोई दिक्कत आ रही है क्या? बड़ा छोटा, इधर चलें, बड़ा छोटा छोटा छोटा, कोई दिक्कत? इधर देखो नीचे, यार वीडियो में नहीं दिख रही, ठीक है। आगे देखो भैया, आप बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई बड़ा छोटा बड़ा, कोई दिक्कत? छोटा बड़ा छोटा। इधर वाली में मिलाएं इसको और इसको, बड़ा आर छोटा आर, बड़ी वाई छोटे वाई। कोई दिक्कत आ रही है क्या? बड़ा आर छोटा आर, छोटे वाई, दोनों वाई छोटी हैं। बड़ा छोटा और बड़ा छोटा। इधर चारों के चारों छोटे। ठीक है भैया, ये बना लिया अपन ने F2PD। अब कौन कैसा है मतलब कैसे बीज हैं कैसे नहीं है, इसके बारे में लिखेंगे। तो कैसे लिख दे भाई? बड़ा मतलब पहला अक्षर देख लो दोनों का, आर वाई, दोनों बड़े हैं क्या? आर का मतलब तो गोल, और तो ये बीज कैसे आएंगे? इसके बताओ, गोल पीले, बोलो, बहुत बढ़िया, गोल। इसके बताओ, शाबाश, गोल, मज़ा आ गया, सिंपल है ना। इसका बताओ, गोल। इसके बताओ, गोल। इसके बताओ, गोल पीले, गोल के पीले कहिए, गोल पीले। पिछले साल ऐसा ही था, पिछले साल वार्षिक पेपर जो था ना, उसमें यही था, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई, और कहा था जो बीज है ना वो कैसे हैं। तो आंसर क्या आएगा? गोल और, सीख जाओगे, कैसा भी आ जाए इन 16 में से बनाना सीख लोगे। पहला अक्षर देखना है तुम्हें, कुछ नहीं करना, क्योंकि फिनोटाइप की बात कर रहा है, जीनोटाइप का बात करेगा ही नहीं। ठीक है भाई, इसको बताओ, गोल पीले। इसको बताओ, गोल। सुनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये जो त्रिभुज बना है ना, इसमें सारे के सारे कैसे हैं? गोल पीले। कैसे हैं? तो जब अपन फिनोटाइप की बात करेंगे, इधर किसकी बात करेंगे? फिनोटाइप, यानी कि लक्षण प्रारूप अनुपात जो आएगा, उसमें अपन क्या लिखेंगे? उसमें अपन लिखेंगे पहला ही गोल पीले। तो कितने आएंगे? 9। अगला ले लेंगे। इतने में कहानी दिक्कत बिल्कुल नहीं है। आगे चलो रे, इसका बताओ मुझे, गोल और अरे आ गया, देखो, बड़ा आर तो किसके लिए? गोल, और छोटा वाई अरे, तो मैं इसको लिखूंगा गोल अरे। वैसे हरे मार्कर से लिखते तो बढ़िया रहता, पर कोई दिक्कत नहीं है। कैसा आ गया? गोल। और बताओ ऐसा कोई है क्या? ये कैसा है क्या? तो इसका नाम गोल हरे। और कहीं है क्या? ये कैसा है? गोल हरे। तो ये लो, तो गोल हरे कितने आए? इसके अलावा दूसरा मिलेगा नहीं, टेंशन मत करो। गोल हरे कितने हैं? 3। और मैंने पहले ही बता दिया, द्विसंकर संकरण प्रयोग में F2PD में जो अनुपात आएगा वो आएगा फिनोटाइप का 9:3:3:3, और F2PD में जीनोटाइप कितना आएगा? 12 24 12 12 1। ठीक है, अगला ले लेते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये कैसा है? छोटा आर है। छोटा आर किसके लिए था? झुर्रीदार। तो अब कैसा आएगा? झुर्रीदार पीले। झुर्री पीले लिख दूं? जगह नहीं है उसमें। ये भी झुर्रीदार पीले, और ये भी झुर्रीदार, ये झुर्रीदार और पीले। कोई दिक्कत? क्या लास्ट वाला है झुर्रीदार पीले? कैसा है? झुर्रीदार। तो ये लिख दिया मैंने, झुर्रीदार और हरे। बताओ कोई दिक्कत?
तो मैं इनकी ओर लिख दूंगा अनुपात में, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले कितने भैया 3, और लास्ट कौन बचा झुर्रीदार हरे, ये लिख दिया मैंने झुर्रीदार हरे कितने। तो बताओ फिनोटाइप अनुपात द्विसंकर संकरण प्रयोग। प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक तो पहला प्रश्न तो क्या होगा, एक संकर संकरण बताना है या, ठीक, और फिर दूसरा उसी में ध्यान से पढ़ना है कि फिनोटाइप पूछा या, अगर पूछे एक संकर संकरण प्रयोग का फिनोटाइप तो कितना आएगा, एक संकर संकरण प्रयोग का 3:1, और अगर कहे एक संकर संकरण प्रयोग में जीनोटाइप अनुपात कितना, तो 1:2:1, ठीक। अगर वो कहे द्विसंकर संकरण प्रयोग और कहे फिनोटाइप अनुपात तो अनुपात क्या आएगा 9:3:3:1। और अब मैं लिख रहा हूँ जीनोटाइप अनुपात, ये जीनोटाइप अनुपात। अब सुनो भैया, मैं पहले अनुपात लिख रहा हूँ फिर मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों है। क्या आएगा 1:2:4:1:1:2:1:1। याद कैसे करोगे 12 24, याद करने के लिए तो क्या है 12 24 12 12 1, इसी क्रम में याद करना है। ऐसा नहीं सर 24 को आगे ले लें क्या, ऐसे याद करते हैं बहुत सारे कि 24 12 12 12 1, ऐसा नहीं लेना, ठीक है। इसका रीजन भी होता है, वो रीजन आता है 12th में, ऐसा 10th लेवल पर कोई रीजन, ठीक है। अब देखो वैसे सुन लो, एक तो 1 है क्या, ये 3 है क्या, ये 3 है क्या, और क्या ये 9 है क्या। तो मतलब इस 9 को तोड़ा तो क्या बना 12 24, इस 3 को तोड़ा तो 12, इस 3 को तोड़ा तो 12, और इसको तोड़ा तो, मतलब ये जो 9 के टुकड़े हैं वो ऐसे बने हैं। ये रीजन है इसका 12th में, पर अपने 10th में कोई ऐसा रीजन नहीं है। तो क्रम यही याद करना है तुम्हें 12 24 12 12 1, इसमें कोई समस्या। अब देखो ये कैसे आया। अच्छा प्रयोग में तो कोई समस्या नहीं है। ये तो अपन ने किसका लिया, गोल तथा पीले, गोल के लिए RR और पीले के लिए YY, और भी कुछ ले सकता है वो तो, लंबे और गोल बीज ले ले, लंबे पौधे और गोल बीज ले ले। तो कैसे करेंगे अपन, लंबे पौधे TT और गोल बीज ले ले तो RR, कुछ भी दे सकता है फिर वो, समझ में आई ना। तो कुछ भी दे लेकिन ज़्यादा देगा नहीं, 10th लेवल में इतना घुमाता नहीं है प्रश्न को, है ना। 12th की बात अलग होती है थोड़ी। अब देखो इसको देखते हैं अपन, एक कहाँ से आया, तो ये पूरी इस टेबल में ये अकेला ही है, तुम देख लो, शुद्ध गोल शुद्ध पीले, शुद्ध गोल और शुद्ध पीले केवल एक जगह है। तो एक किसका आया, इसका। ये दोनों सेम है क्या, दोनों R बड़े, एक बाय छोटा एक R आया बाय बड़ा, दोनों सेम है 2। फिर अगला ले लो, ये और ये 4 सेम है क्या, उसके लिए क्या आ गया 4। ये वाला और ये वाला सेम है क्या, सेम है। मैं एक बार बना दूं पर वो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। ये अकेला, ये वाला और ये वाला साथी हैं, ये वाला और ये वाला साथी हैं क्या, ये साथी हैं क्या। तो ये 4, 1:2:2:4, यहाँ तक पहुँच गए। उसके यहाँ तक अब क्या बचा 1 2 1 2 1, सही है। ये अकेला है क्या भाई, इधर सारे देख लिए, ये बचा, इसको देख लो पहले, 1:2, सही है दोनों, 1:2, मतलब ये 12 भी खत्म हो गया क्या। अब ये अकेला है क्या, देखना एक बार, अकेला है तो वो 1:1, ये दोनों सेम है क्या 1:2, और ये अकेला है क्या 1:1। ये किसका, जीनोटाइप। जीनोटाइप में मैंने कैसे पढ़ना बताया, फिनोटाइप देखना है तो पहला अक्षर, और जीनोटाइप देखना है तो, ठीक है। तो इस प्रकार अपना बन गया 1:2:1:2:4, फिर 1:2:1:2:1। कुल मिला के बात ऐसे याद नहीं करनी, तुम्हें याद करनी है 12 24 12 12 1। ये था अपना द्विसंकर संकरण प्रयोग। क्यों कहा द्विसंकर संकरण, कितने लक्षण, क्योंकि दोनों किसके लक्षण ले लिए, बीज के। एक तो ले लिया गोल तथा झुर्रीदार बीज, और एक ले लिया पीले तथा, पीला प्रभावी लक्षण है, हरा बीज होना अप्रभावी लक्षण है, गोल बीज होना प्रभावी लक्षण है, और झुर्रीदार बीज होना। ये प्रयोग आ गया समझ में, दोबारा समझ लो। अब लिखेंगे क्या वो सुन लो कि मेंडल ने एक साथ 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया।
कौन कौन से लक्षण लिए? गोल तथा पीले बीज तथा झुर्रीदार तथा हरे बीज। इन दोनों गुणों वाले पौधों के मध्य एक को तो नरजनक के रूप में ले लेगा, एक को नरजनक कब चुनेगा, कैसे बनाएगा, और मादा जनक कैसे बनाएगा, अभी मैंने बता ही दिया। सारा खेल डिपेंड करेगा फूल पर। सारा किस पर खेल करेगा? डिपेंड फूल पर। फूल में से अगर पुंकेसरों को हटा दें तो वो मादा जनक के रूप में काम करेगा, और अगर किसको हटा दें, जाएंगे स्त्री के सर को, तो फिर वो जनक नर जनक के रूप में काम करेगा। सही है ना बात? इस प्रकार उसने चुन लिया कि मुझे इसको नर के रूप में लेना है तो उसका जायंग हटा देगा, और अगर उसने चुन लिया कि मुझे इसको मादा के रूप में लेना है तो उसके पुंकेसर हटा देगा। इनको कहते हैं विपुंसन और बोरा वस्त्रीकरण। 12th में परिभाषाएं आती हैं। विपुंसन, पुंकेसर को काट कर हटाना, यानी कि वो अब किसके रूप में काम करेगा? मादा जननांगी के रूप में, मादा जनक के रूप में। सही है। और एक और परिभाषा आती है उसकी में, बोरा वस्त्रीकरण, मतलब उस फूल को या उस पौधे पर थैली चढ़ा देता था ताकि दूसरे परागकण उस पर आकर ना गिरे, क्योंकि दूसरे गिर गए तो प्रयोग फैले, और करवाना क्या है? स्वपरागण। सही है ना? तो प्रयोग फेल हो जाता अगर बोरी या थैला नहीं लगाता तो। सही है भैया? तो अब सुन लो, दोनों जनक लिए युग्मक बनेंगे, संकरण हुआ, पहली पीढ़ी आई, नाम F1 पीढ़ी। अच्छा, इसका नाम क्या है? F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी तो कैसे बनाएंगे तो मैंने बता ही दिया। 4 प्रकार के युग्मक बनाओ, बड़े के साथ एक बार बड़ा, फिर बड़े के साथ एक बार छोटे के साथ एक बार बड़ा, फिर छोटे के साथ एक बार। सेम कहानी इस साइड लिख दो, दोनों को मिला के उसके सामने वाले डिब्बे में लिखते चलो। इसकी कहानी इन सब के साथ यहाँ 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 यहाँ, ठीक। इसके वाले की कहानी सबके साथ अपने अपने डिब्बे में, इसकी कहानी अपने डिब्बों में, और इसकी कहानी अपने डिब्बों में। पहचानना कैसे? फिनोटाइप, बड़ा आर बड़े वाई, गोल पीले, गोल पीले गोल पीले। ये त्रिभुज जो बनेगा वो सारे गोल पीले, गोल हरे गोल हरे गोल हरे, ये तीनों एक जैसे, और ये अकेला। तो अनुपात बना 9:3:3:1। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। 4 ही तो अनुपात हैं, 2 तो हैं एक संकर संकरण में, है ना, और 2 हैं, और दोनों जो अनुपात हैं मतलब टोटल 4 अनुपात आ गए। F2 पीढ़ी के लिए मान्य होते हैं, F1 पीढ़ी में कोई अनुपात। कहाँ से अनुपात निकालोगे? नहीं निकलेगा ना। किसका अनुपात निकालें? जब किसी के साथ कोई तुलना करने के लिए हो तब तो अनुपात निकलेगा। ये तो अकेला, ये किससे तुलना करोगे? सही है ना? तो अनुपात निकालने का सिस्टम F1 पीढ़ी पे लागू नहीं होता। हमेशा किसका आएगा? पेपर में दे F2 पीढ़ी का तो भी ठीक है, नहीं दे तो ऑटोमेटिक समझ जाना किसकी बात कर रहा है? F2 पीढ़ी का। समझ में आ गई? इसको बना लोगे क्या? पहले ऐसा करो, 2-4 लाइन लिखा रहा हूँ, वो लाइन लिख लो, उसके बाद अपन इसको बना लेंगे। ठीक है भैया? चलो।